दोस्तों, इस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज 23 जुलाई 2021 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने क्या लॉन्च किया? चलिए इसका आंसर बताइए। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने क्या लॉन्च किया? चलिए इसका आंसर देखिए। HPCL, सॉरी दोस्तों, एल नहीं हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए इस क्वेश्चन का फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा। देखिए इसका फोटो भी देख लीजिए। मैंने हर क्वेश्चन का फैक्ट निकाल के आप लोग के लिए लाया हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। चलिए इसका फैक्ट देखिए। आईसीआईसीआई बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक 100 ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की, ताकि उपयोगकर्ताओं को एक में कई क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए लाभ और रिवॉर्ड फंड मिल सके। तो इसके साथ एक क्रेडिट कार्ड का भी लॉन्च किया, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए इसका भी एक और पॉइंट देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलिए इसको देखिए। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन क्या है? हम हैं ना ख्याल आपका। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीईओ कौन है? मुकेश कुमार सुराना। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? मुकेश कुमार सुराना। दोनों का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीईओ भी और अध्यक्ष भी मुकेश कुमार सुराना ही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नौसेना के वेतन खाते के लिए समझौता किया? कौन सा बैंक है जो भारतीय नौसेना के वेतन के खाते के लिए समझौता किया? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए। कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय नौसेना के वेतन खाते के लिए समझौता किया। चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसका फोटो भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आता है होगा। चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने कोटक महिंद्रा के साथ अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन खातों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको शॉर्ट कोड में MOU को भी कह सकते हैं। बैंक कथित और तौर पर भारतीय नौसेना को विशेष वेतन खाता लाभ प्रदान करेंगे। चलिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नौसेना का अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? 2003 को। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, जो महाराष्ट्र में। कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO कौन है? उद्धव कोटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के माध्यम से बैंक के राष्ट्रीय कॉरपोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में पैसलो डिजिटल का चयन किया? कौन सा बैंक है? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से
बैंक के राष्ट्रीय कॉरपोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में पैसलो डिजिटल का चयन किया। किसका चयन? पैसलो डिजिटल का चयन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका फैक्ट कुछ देख लेते हैं। इसका फैक्ट हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने कियोस्क के माध्यम से, किसके माध्यम से? कियोस्क के माध्यम से, कियोस्क के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन के लिए बैंक के राष्ट्रीय कॉरपोरेट व्यापार, जिसको नेशनल कॉरपोरेट बिजनेस संवाददाता के रूप में पैसलो डिजिटल का चयन किया। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एसबीआई का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को मेजबान के रूप में वोट दिया? चलिए इसका आंसर बताइए। कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को मेजबान के रूप में वोट दिया? चलिए इसका आंसर देखिए। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश है जो ओलंपिक समिति को मेजबान के रूप में वोट दिया। चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसका फोटो देख सकते हैं आप। चलिए इसका कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरालंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को मेजबान के रूप में वोट दिया। किसको? ब्रिस्बेन 1956 में, मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का एकमात्र दूसरा देश बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए। अरमाने गिरिधर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देख लीजिए अरमाने गिरिधर का फोटो। चलिए इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अरमाने गिरिधर, जो आईएएस भी हैं, को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। एनएचएआई के वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने अक्टूबर 2019 में एनएचएआई चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए। उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं।
चलिए इसका कुछ हम फैक्ट पहले देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के तट एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। आकाश मिसाइल प्रणाली को हैदराबाद में DRDO की प्रयोगशाला द्वारा प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन के अन्य विंग के सहयोग से विकसित किया है। तो कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। श्री M वेंकैया नायडू। क्या होगा इसका आंसर? श्री M वेंकैया नायडू। श्री M वेंकैया नायडू ने विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। चलिए इसका फोटो भी देख लीजिए, श्री M वेंकैया नायडू का। चलिए इसका कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन सोनीपत, हरियाणा में स्थित OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। इसके द्वारा कौन सा यूनिवर्सिटी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कौन सा यूनिवर्सिटी? ग्लोबल यूनिवर्सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति कौन है? चलिए इसका आंसर बताइए। पेरू के राष्ट्रपति कौन है? हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति कौन बने हैं? चलिए इसका आंसर देखिए। पेड्रो कैस्टिलो। कौन है? पेड्रो कैस्टिलो पेरू के राष्ट्रपति हैं। पेरू एक देश है। चलिए पेरू, इसका फोटो देखिए, इसका फोटो, राष्ट्रपति का फोटो देखिए। चलिए इसका कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। ग्रामीण शिक्षक राजनीतिक नौसिखिए पेड्रो कैस्टिलो 40 वर्षों में देश की सबसे लंबी चुनावी गिनती के बाद पेरू के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता बने। कैस्टिलो, जिनके समर्थकों में पेरू के गरीब और ग्रामीण नागरिक शामिल थे। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पेरू की राजधानी लीमा है, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। पेरू का मुद्रा क्या है? सोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मंत्री ने दलित बंधुओं का शुभारंभ करेंगे? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर देखिए। तेलंगाना के मंत्री ने दलित बंधुओं को शुभारंभ करेंगे। इसका फोटो भी देख लीजिए। चलिए इसका कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। चलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र से पायलट आधार पर अपनी सरकार की नई दलित सशक्तिकरण योजना अब दलित बंधु नाम से लॉन्च करेंगे। किसके नाम से? दलित बंधु नाम से लॉन्च करेंगे। जिस योजना को दलित अधिकारिता योजना कहा जाना था, उसका नाम बदलकर अब दलित बंधु योजना। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दलित अधिकारिता का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? दलित बंधु योजना कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर ने जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को दुनिया में 50 संस्थानों में रखा गया? चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। ये सब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखिए। बेंगलोर शहर ने जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को दुनिया में 50 संस्थानों में रखा गया। चलिए इसका फोटो भी देख लीजिए। चलिए ये फोटो जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च का है। चलिए
इसका कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं पहले। चलिए इसका कुछ फैक्ट देखिए। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जिसको शॉर्टकट में JNCASR भी कहते हैं, जो बेंगलोर में है, नेचर इंडेक्स द्वारा सामग्री विज्ञान में प्रगति के लिए दुनिया भर के शीर्ष 50 संस्थानों में रखा गया सूची, जिसमें चीन से 18 संस्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका से 12 और यूनाइटेड किंगडम से 2 संस्थान शामिल हैं। JNCASR को विश्वविद्यालय और संस्थानों के विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर अपनी 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशंस सूची के हिस्से के रूप में रखता है। चलिए इसमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो यहीं पे खत्म हो गया। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।